दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप आसमान में बादलों को निहार रहे हैं और अचानक जमीन हिलने लगे। फिर समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय अजीबोगरीब मॉन्स्टर निकल आए और वो सिर्फ तुम्हारे शहर को तबाह करने नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को मिटाने आया हो। तो सोचो क्या होगा, कैसे आप बचोगे और क्या इस तबाही को रोकने के लिए आपके पास कोई हथियार है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक जंग की जहां इंसान और एलियन मॉन्स्टर के बीच आखिरी मुकाबला तय करेगा कि हमारी दुनिया बचेगी या हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये फिल्म एक बड़े राज से पर्दा उठाती है। एलियंस असल में मौजूद है या नहीं, और अगर एलियंस मौजूद है तो क्या वो हमारी दुनिया में दाखिल हो सकते हैं या नहीं। जब ये एलियंस प्रशांत महासागर के गहरे पानी से बाहर आए तब इंसानों को एहसास हुआ कि उन्होंने हालात को बहुत गलत समझ लिया था। दरअसल समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमय पोर्टल था जो दो अलग दुनियाओं को जोड़ता है, और इसी पोर्टल से एक खतरनाक एलियन निकला जिसे काइजू कहा जाता है। जैसे ही काइजू ने धरती पर कदम रखा, उसने कई शहरों को तबाह कर दिया और हजारों लोगों की जान ली। हालांकि आर्मी वालों ने इसे किसी तरह खत्म कर दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक और काइजू प्रकट हुआ, फिर एक और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि इंसानों को समझ आ गया कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये एलियंस पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे। अब दुनिया के सारे देश एकजुट हो गए। इंसानों को एहसास हो गया था कि अगर उन्हें इस खतरनाक काइजू से लड़ना है तो उन्हें भी वैसा ही कुछ बनाना होगा, ऐसी मशीनें जो इन दैत्याकार एलियंस का मुकाबला कर सके। और यही से शुरू हुआ एक नया मिशन। इस प्रोग्राम के तहत बेहद ताकतवर और विशाल रोबोट्स बनाए गए जो इतने बड़े थे कि एक अकेला पायलट इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। जब इन्होंने इन रोबोट्स को टेस्ट किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इनकी ऊर्जा और मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए इनकी प्रोग्रामिंग को बदला गया और अब इन रोबोट्स को दो कैप्टन मिलकर ऑपरेट करेंगे। लेकिन इसके लिए दो कैप्टन का आपस में एकदम परफेक्ट तालमेल होना जरूरी था। ऐसा लग रहा था जैसे दो दिमाग मिलकर एक शरीर को कंट्रोल कर रहे हो, और इंसान इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब रहा। अब जब भी कोई काइजू एलियन धरती पर कदम रखता तब ये जायंट रोबोट उसे चुटकियों में मिटा देते। धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ आम हो गई और इंसानों को इतना भरोसा हो गया कि अब काइजू उनके लिए एक तरह का एडवेंचर बन चुका था। वक्त बीतता गया और इंसानों को लगा कि अब कोई भी काइजू उनके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि समुद्र के अंदर एक और काइजू निकलने वाला है। लेकिन इस बार मामला अलग था। ये काइजू एलियन अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद दो जुड़वा भाई सामने आते हैं, येसी और राइली। अब यही दोनों उस जायंट रोबोट को कंट्रोल करेंगे जो काइजू को खत्म करने के लिए भेजा जाएगा। वे दोनों रोबोट के अंदर बैठकर उससे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं ताकि उनका दिमाग एक साथ काम कर सके। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि अगर रोबोट को चोट पहुंचेगी तो सीधा इन दोनों भाइयों पर भी असर होगा। अब ये दोनों अपने मेगा रोबोट के साथ समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। उनका रोबोट इतना विशाल था कि वो पानी में पूरी तरह डूब भी नहीं सकता था। अब वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां काइजू का आतंक फैला हुआ था। वही एक नाव भी फंसी हुई थी। सबसे पहले वे उस नाव को बचाते हैं और फिर अपने जायंट रोबोट से काइजू पर जोरदार हमला कर देते हैं। पहले भी ये भाई काइजू से टकरा चुके थे और उसे हरा चुके थे, लेकिन इस बार का काइजू सबसे ज्यादा ताकतवर था। इसके बावजूद वे रोबोट की पावर से उसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। लगता है कि काइजू का काम तमाम हो गया, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से मैसेज आता है, रिटर्न बैक। काइजू अभी भी जिंदा है। लेकिन ये दोनों भाई काइजू से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे उसकी हरकतों को अनदेखा करते हुए लगातार उससे भिड़ते रहते हैं। लेकिन तभी काइजू एक जबरदस्त अटैक करता है। वे सीधा रोबोट के बाएं हाथ पर हमला करता है जिससे पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। फिर काइजू एक और जबरदस्त मूव के साथ रोबोट के सिर पर हमला करता है जहां वे दोनों भाई मौजूद थे। काइजू का हमला इतना खतरनाक था कि उसने येसी को रोबोट से बाहर खींच लिया और मार डाला। रैली ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। गम और गुस्से से भरा रैली अपने रोबोट की पूरी ताकत से काइजू पर आखिरी हमला करता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। उसने अपना भाई खो दिया था। अब रैली समुद्र के किनारे आकर गिर पड़ता है, बुरी तरह से घायल और कमजोर। समय बीतता है और अब हम
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को देखते हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहे थे, लेकिन अब उनकी राय बदल चुकी थी। हम काइजू को नहीं हरा सकते, ये अब हमारे हर डिफेंस सिस्टम को समझ आ चुका है। अब काइजू पहले से भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस होकर धरती पर आ रहे हैं। दुनिया के बड़े लीडर्स ने आखिरकार ये फैसला किया, अब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब मार्शल को बुलाया जाता है। वर्ल्ड लीडर्स ने एक आखिरी फैसला लिया, अपने सारे रोबोट्स को हांगकांग के आखिरी स्टेशन पर ले आओ। उन्होंने ये भी कहा, जब तक हमारी कोस्टल डिफेंस वॉल पूरी नहीं बन जाती, हम इस प्रोग्राम की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब मार्शल के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो वही कमांडर था जिसने प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ये पूरा प्रोग्राम बंद किया जा रहा था। समुद्र के किनारे एक विशाल तटीय दीवार बनाई जा रही थी जिसे काइजू एलियंस पार नहीं कर सकते थे, लेकिन मार्शल इतनी जल्दी हार मानने के मूड में नहीं थे। वो इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए एक नया प्लान तैयार करते हैं। अब मार्शल किसी तरह रैली के पास पहुंचता है, लेकिन रैली अब इस मिशन से बाहर निकल चुका था। जब काइजू ने उसके भाई को मारा था तो वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मार्शल हार मानने के लिए तैयार नहीं था और रैली से कहता है, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। मैंने पुराने रोबोट्स को रिपेयर किया है। तुम्हारा पुराना रोबोट मार्क 3 अब भी काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे एक पायलट चाहिए और वो सिर्फ तुम हो सकते हो रैली। रैली पहले मना कर देता है, लेकिन फिर मार्शल उससे कहता है, तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अब रैली को समझ आ चुका था कि उसे वापस लौटना ही होगा और फिर वो मार्शल के साथ हांगकांग के लिए रवाना हो जाता है। अब ये पूरी टीम गुप्त रूप से काम कर रही थी। उनके पास सिर्फ 4 रोबोट्स बचे थे जिन पर वो काम कर रहे थे। मार्शल ने अपनी टीम को एक नई योजना बताई, हम सीधा उस जगह पर हमला करेंगे जहां से काइजू बाहर निकलते हैं। लेकिन रैली ने तुरंत अपनी आपत्ति जताई, हम पहले कई बार ये कोशिश कर चुके हैं। मार्शल ने जवाब दिया, मेरे पास इस बार एक नया प्लान है, बस तुम्हें तैयार रहना होगा। अब मार्शल की गोद ली हुई बेटी माको की एंट्री होती है। वो इस पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर थी। अब माको मार्शल से कहती है कि मैं रैली के साथ को पायलट बनना चाहती हूँ ताकि हम दोनों का दिमाग जुड़ सके और हम मिलकर इस रोबोट को कंट्रोल कर सके। मैं काइजू एलियन से लड़ना चाहती हूँ। लेकिन मार्शल तुरंत मना कर देते हैं क्योंकि माको के माता पिता काइजू एलियंस का शिकार हो चुके थे। अगर वो अपने अतीत को भूल नहीं पाई तो लड़ाई के बीच वो रोबोट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब मार्शल नाराज हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ को पायलट चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यहाँ रैली को एक एक कर कई लड़ाकों के साथ लड़ना था, लेकिन रैली ने हर एक को हरा दिया। अंत में माको खुद रैली के साथ मुकाबला करने के लिए सामने आती है। दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे, इसीलिए ये तय किया जाता है कि रैली की ऑफिशियल पार्टनर कोई और नहीं बल्कि माको बनेगी। अब दोनों अपने रोबोट के ट्रायल के लिए उसमें बैठ चुके थे जहां उनके दिमाग एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन कुछ समय बाद रैली को अपनी पुरानी यादें फिर आने लगी जहां उसने अपने भाई को खोया था। यही वजह थी कि उसका रोबोट से कनेक्शन टूट जाता है। दूसरी तरफ माको जो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जहां उसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को काइजू एलियंस के हाथों मरते देखा था। अब रैली भी माको की यादों को एक्सेस कर सकता था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असल में एक रोबोट में बैठी थी। अचानक माको गलती से रोबोट के हथियार को एक्टिवेट कर देती है। अगर ये हथियार एक्टिवेट हो जाता तो सबका खात्मा तय था। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि हथियार पूरी तरह से ऑन हो पाता, इलेक्ट्रिक कनेक्शन को फौरन बंद कर दिया जाता है। इसका नतीजा रोबोट पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। अब मार्शल ने तुरंत माको को पायलट की सीट से हटा दिया। दूसरी तरफ अब न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक इंट्रोड्यूस होता है। वो अपने दिमाग को एक काइजू के दिमाग से जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे 2 पायलट एक दूसरे के दिमाग से जुड़े होते हैं। अब न्यूटन ने अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से पूरी तरह से जोड़ लिया था। जैसे ही कनेक्शन बना, उसे वो जगह नजर आई जहां से ये सभी काइजू एलियंस बाहर निकलते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसे कुछ और भी दिखा। उसे कुछ ऐसे एलियंस भी दिखे जो काइजू एलियंस को बना रहे थे। अब न्यूटन तुरंत मार्शल के पास पहुंचता है। न्यूटन उसे बताता है कि ये काइजू एलियंस जो पृथ्वी पर आए हैं, वे असल में इस धरती के प्रदूषण को साफ करने के लिए आए हैं, लेकिन अगली जनरेशन के काइजू एलियंस सिर्फ इंसानों को मिटाने के लिए आएंगे। यानी कि ये एलियंस पृथ्वी पर पहले भी आ चुके हैं जब डायनासोर का दौर हुआ करता था, लेकिन उस वक्त पृथ्वी का वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं था, इसीलिए वे वापस चले गए और
ये सही समय का इंतजार करने लगे। अब जब ओजोन की परत कमजोर हो चुकी है और प्रदूषण बढ़ चुका है, उनके लिए यही सही वक्त था जब पृथ्वी इन एलियंस के लिए परफेक्ट बन चुकी है। अब ये एलियंस इस धरती के सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हर ग्रह पर कब्जा करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेस को यूज करते हैं और फिर अगले ग्रह की तरफ बढ़ जाते हैं। अब मार्शल तुरंत न्यूटन को एक आदेश देता है कि तुम दोबारा काइजू एलियंस के दिमाग से कनेक्ट करने की कोशिश करो, हमें काइजू के बारे में और जानकारी चाहिए। इसीलिए न्यूटन दोबारा काइजू के दिमाग से जुड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन न्यूटन घबरा जाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए काइजू के दूसरे मस्तिष्क की जरूरत होगी और वे पूरी तरह मर चुका है। इसी बीच मार्शल को एक और खौफनाक खबर मिलती है। प्रशांत महासागर से एक और काइजू एलियन बाहर आ चुका है। अब मार्शल अपने रोबोट्स को उन्हें खत्म करने के लिए भेजता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 एलियन यहाँ से बाहर आए हैं। लेकिन वो रैली से कहते हैं कि तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हारा और कोई साथी नहीं है। अब समुद्र की गहराइयों में पहला रोबोट काइजू से भिड़ जाता है, लेकिन काइजू बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने पहले रोबोट को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद दूसरा रोबोट हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी काइजू अपने शरीर से एक रहस्यमयी लिक्विड निकालता है और उस रोबोट पर फेंक देता है। ये क्या था? जैसे ही वो लिक्विड रोबोट को छूता है, उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाती है और देखते ही देखते दूसरा रोबोट भी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। अब तीसरा रोबोट काइजू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काइजू अचानक अपने शरीर से एक खतरनाक केमिकल छोड़ता है। इसका असर सिर्फ रोबोट पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरा कंट्रोल सेंटर ही बंद हो गया। अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, हर सिस्टम फेल हो चुका था। अब रैली मार्शल से कहते हैं तुम्हें अब हमें वहां भेजना ही होगा, क्योंकि उनके रोबोट्स में पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जबकि बाकी सभी रोबोट्स डिजिटल थे। अब मार्शल के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे माको को रैली का को पायलट बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब माको और रैली अपने रोबोट में बैठते हैं और सीधा उस रोबोट के पास पहुंचते हैं जो पहले से ही डिसेबल हो चुका था। हम इसे अकेले नहीं छोड़ सकते। माको और रैली अपने रोबोट से काइजू पर जबरदस्त हमला करते हैं और इससे पहले कि काइजू उस रोबोट को पूरी तरह से खत्म कर देता, अचानक एक और काइजू एलियन सामने आ जाता है जो सीधे शहर की तरफ बढ़ रहा था। सभी को इस काइजू के बारे में पता था, इसीलिए पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच न्यूटन एक रहस्यमयी आदमी से मिलने जाता है। ये वही आदमी था जो काइजू एलियंस की बॉडी पार्ट्स का ब्लैक मार्केट में सौदा करता था। न्यूटन यह काइजू का दिमाग लेने आया था ताकि वो उससे कनेक्ट होकर और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक खतरनाक काइजू एलियन उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। अब वो आदमी न्यूटन को एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब तुमने काइजू के दिमाग से कनेक्ट किया था तो वो कनेक्ट सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हुआ था। इस वजह से काइजू एलियन को भी ये पता चल चुका है कि आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब ये काइजू एलियन सिर्फ आपको मारने के लिए शहर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही काइजू एलियन शहर के करीब पहुंचता है, रैली और माको अपने रोबोट के साथ उससे टकराते हैं। दोनों काफी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन काइजू एलियन उनके रोबोट को उठाकर हवा में उड़ा लेता है। वो इतनी ऊंचाई पर उन्हें ले जाता है कि इससे पहले वो उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाए, वे उसका एक हाथ काट देते हैं। अब दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन अपने रोबोट का पावर बूस्टर ऑन करने की वजह से वो लोग जमीन पर सेफ लैंडिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन और उसकी टीम उसी जगह पहुंचती है जहां काइजू एलियन का अंत हुआ था। वैसे तो न्यूटन को काइजू एलियन का दिमाग चाहिए था, लेकिन उसकी मौत के बाद काइजू एलियन का दिमाग भी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। तभी काइजू एलियन के पेट से एक और एलियन निकलता है जो उन सब पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो न्यूटन को मार दे, काइजू के गले में कुछ फंस जाता है और वो वहीं फट जाता है। अब दूसरा आदमी सोचता है कि वो मर चुका है। जैसे ही वो उसके पास आता है, वो काइजू एलियन उसे निगल जाता है और दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो अपने बचे हुए 2 रोबोट्स के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहता था। इसका मतलब है जिस दरार से काइजू एलियन बाहर निकलते हैं और जो दूसरी दुनिया का पोर्टल है, वो उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। इस समय मार्शल को रोबोट लेकर खुद वहां जाना होगा, क्योंकि उस रोबोट के को पायलट को गंभीर चोट आई थी। अब मार्शल के रोबोट और रैली के रोबोट उस जगह पर जाते हैं जहां वो रहस्यमय पोर्टल खुला है, जहां से काइजू एलियंस धरती पर आते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन को दिखाया जाता है जो अपना दिमाग काइजू एलियंस से जोड़ता है। तब उसे पता चलता है कि मार्शल की योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी दुनिया का पोर्टल सिर्फ काइजू एलियंस के लिए ही खोला जा सकता है।
दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि वे दोनों रोबोट उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां काइजू एलियंस दिखाई देते हैं। वहां पहले से ही काइजू एलियंस मौजूद थे। अब न्यूटन मार्शल को यह संदेश देता है कि वे काइजू एलियन के बिना दूसरी दुनिया के पोर्टल को एक्टिवेट नहीं कर सकते। यहाँ पोर्टल से एक और काइजू एलियन निकलता है जो अब तक का सबसे खतरनाक काइजू एलियन था। एक और काइजू रैली और माको के रोबोट पर हमला कर देता है। इससे वो इस रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन वो अपनी तलवार उस पर घोंप देते हैं। इसका उलट एक और सबसे खतरनाक काइजू एलियन दिखाई देता है जो मार्शल पर हमला करने ही वाला था कि मार्शल उसे अपने रोबोट की मदद से नष्ट कर देते हैं। काइजू एलियन अपने साथी को इशारा करता है। जब वे दोनों काइजू एलियंस मार्शल के रोबोट के पास आ जाते हैं, तब मार्शल माको और रैली से कहते हैं कि तुम लोग जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जब दोनों काइजू एलियंस उनके पास पहुंचते हैं तो वो रोबोट में लगा बम एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरी तरफ रैली और माको काइजू के उस मृत शरीर को लेकर आते हैं जिसे उन्होंने खत्म कर दिया था। वे एक खाई की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक और काइजू एलियन उनके सामने आता है जो बुरी तरह से घायल था। दरअसल विस्फोट के प्रभाव में सिर्फ एक काइजू एलियन की मौत हुई थी, जबकि दूसरा काइजू एलियन अभी भी जिंदा है। माको और रैली का रोबोट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और काइजू एलियन को लेकर उस पोर्टल तक पहुंच जाते हैं जो दूसरी दुनिया का पोर्टल था। अब काइजू एलियन और रोबोट के बीच लड़ाई होती है। इस तरह लड़ते लड़ते वो पोर्टल तक पहुंच जाते हैं। माको के रोबोट में ऑक्सीजन लेवल सबसे कम था, इसीलिए रैली ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अपने कैप्सूल को एक्टिवेट करता है। अब रैली दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था और अब वो उस बम को एक्टिवेट करता है जो उसके रोबोट में फिट किया हुआ था। सभी एलियंस उसे देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रैली उस बम के फटने से पहले ही अपना कैप्सूल एक्टिवेट कर देता है। फिर एक बड़ा विस्फोट होता है और सभी एलियन और हमारी दुनिया को जोड़ने वाला वो पोर्टल नष्ट हो जाता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि माको और रैली ये दोनों सुरक्षित है और यहीं पर ये धमाकेदार मूवी समाप्त हो जाती है।